क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हमारे साथ हैं मरियम शबीर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मरियम, जल्दी इन अ नटशेल पहले ये बता दें, जितनी जितनी तबाही हम देख रहे हैं, पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, अफ्रीका हो, कहीं भी हो, क्या दुनिया इतना सीरियसली क्लाइमेट चेंज को ले रही है? जी, अगर दुनिया क्लाइमेट चेंज को इतना सीरियस ले रही होती तो शायद रिवर्स में हम जा रहे होते, बेहतरी की तरफ ये प्लैनेट जा रहा होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। आप देखें कि सिर्फ अमेरिका की बात पर्टिकुलरली हो रही है तो जो करंट गवर्नमेंट है उसके आते ही उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से बैक ऑफ कर लिया। इसके अलावा जितने जो काफ़ी ज़्यादा इनके फेडरल एम्प्लॉयज़ थे जो कि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड रिसर्च से एसोसिएटेड थे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, उनकी फंडिंग पे कट्स लगाए गए। अभी ये जो पर्टिकुलर टेक्सास में भी आपको फ्लडिंग का वाकया देखने को मिलता है, इसमें भी जो फीमा इंस्टीट्यूट इनका इन्वॉल्व होता है, जो कि उसमें डिफरेंट लोग होते हैं जो वेदर सर्विसेज के लिए कोऑर्डिनेट करते हैं रेस्क्यू के अमले के साथ, और जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है उसके साथ। जब फेडरल फंड में कट लगाए गए तो बहुत सारी पोजीशंस थी जो टेक्सास में वेकेंट थी, तो वो ना तो उस तरह से उसकी अर्ली वार्निंग को कम्युनिकेट टाइमली किया जा सका, और ना ही उस तरह से रेस्क्यू फौरन से अवेलेबल था, क्योंकि फंडिंग पोजीशंस पर लोग ही अवेलेबल नहीं थे। तो दुनिया इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रही है, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो। वहाँ पर भी आपने देखा कि बरतानिया में भी हीट वेव्स आई हुई हैं। पाकिस्तान के हालात देखें, चाहे वो डेवलप मुल्क है चाहे डेवलपिंग ममालिक हैं, जी मरियम, कोई ऐसा एग्जाम्पल है? बिकॉज नेचुरली अब हमें खुद से भी कुछ इनोवेशन करनी पड़ेगी और कुछ दुनिया को देख के सीखना भी पड़ेगा। नॉट दैट वी हैव ग्रेट एग्जाम्पल्स, लेकिन कोई ऐसा मुल्क है जिसने एक्चुअली कुछ रिवर्स में जा रहे हो, क्लाइमेट चेंजेस जो हैं उनके जो असरात हैं, तबाहियाँ हैं, उनका इदराक कर लिया हो और अब ऐसे मेजर्स ले रहे हो कि दे आर एक्चुअली डूइंग बेटर? देखिए, अगर फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई बेस्ट एग्जांपल नहीं है कोट करने की पूरी दुनिया में, लेकिन हाँ, जो रिन्यूएबल्स की तरफ मूव कर रहे हैं या जो एनवायरनमेंट को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं बढ़ती हुई आबादी के साथ, उसमें चाइना की एग्जांपल आपको एक अच्छी मिलती है मिसाल के तौर पे। आप देखें कि वर्टिकल हाउसिंग की तरफ जिस तरह गए हैं, उनमें जो ग्रीनरी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, इवन के जो स्मॉल टेरेसेस हैं उस पर भी जो क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जो बिल्डिंग को हीट आइलैंड इफेक्ट जो है उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्मॉग पे काफ़ी ज़्यादा उनने कंट्रोल पाया, जो कि बीजिंग बहुत वर्स्ट एग्जांपल हुआ करता था, लेकिन अभी आपको रेयरली ये देखने को मिलता है कि बीजिंग में वर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स है, क्योंकि स्मॉग टावर्स वगैरह और इस तरह के काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स चाइना ने लिए हैं जो कि एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में आपको बेस्ट एग्जाम्पल अगर फॉसिल फ्यूल एमिशन जो कि ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनता है उसकी बात करें तो आपको नहीं देखने को मिलता है। अच्छा, हम किस डगर पे हैं? मतलब हमारे यहाँ आपको पता है अभी मौसम तब्दील होना शुरू होगा, फिर से स्मॉग का इशू हो जाएगा शुरू, हालांकि उसके तदारुक के लिए बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं। मतलब ये दरख्त लगाना ये काफ़ी हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हर साल शजरकारी भी की जाती है, ग्रीन कवर भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही होती है, लेकिन एट द सेम टाइम उतनी ही नई हाउसिंग सोसाइटियाँ भी आ जाती हैं। समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, हमारी डायरेक्शन क्या है, ये हमें नहीं पता लग पाता। और मरियम ये भी बता दें, क्योंकि शजरकारी वाला एग्जांपल जो अब्दुल्ला ने अभी दिया है, कभी कभार हमें ऐसे फील होता है बड़ी अच्छी बात है तो लगाओ तो सही दरख्त, लेकिन उसमें भी एक डायरेक्शन होनी चाहिए, नॉट जस्ट रैंडमली एनीवेयर। और जिस साइज के वो दरख्त होते हैं उनको किसी सतह तक पहुंचने में कम से कम 5-6 साल चाहिए होते हैं। जी, पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत दहाइयों से बाहर के ममालिक की तरफ देख रहे हैं कि वो हमें फंडिंग देंगे तो हम कुछ करेंगे, लेकिन 30 सालों से जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हम निगोशिएट करते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के लोग करते हैं, हमारे डिप्लोमेट्स करते हैं, आपके जो डेवलप ममालिक हैं वो नहीं आपको पैसा दे रहे हैं, वो कैपेसिटी बिल्डिंग या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो पेरिस एग्रीमेंट के अंडर देना था वो नहीं दे रहे हैं। तो हमें, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आप नैरेटिव शिफ्ट करने की ज़रूरत है कि हमें बाहर देखने के बजाय जो रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हैं उन पर काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में गवर्नेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो सवात इंसिडेंट था उसकी बेस्ट एग्जांपल है अनफॉर्चुनेटली। बहुत सैड इंसिडेंट है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, दैट इज ऑल द टाइम हैव, लेकिन वी नीड टू, अगर आप हमारा बजट भी देखें तो उसमें उस तरह एलोकेशन नहीं है